जब शालिनी ने दीक्षित परिवार में जाकर की तोड़-फोड़ और ओमकार को मार-मार किया जख्मी, तब देखिए मनीष ने शालिनी के खिलाफ एफआईआर करा के उसे जेल भेजने की तैयारी। अब क्या शिव प्रसाद शालिनी को बचा पाएगा? वहीं दूसरी तरफ चिंटू ने परशुराम को बताई शालिनी की सच्चाई और सबके सामने ला दी शालिनी की असली पहचान। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत शिव प्रसाद से होती हुए बलराम से कहता है कि कुछ गुंडों ने शालिनी और उसके बच्चों को किडनैप कर लिया है। इस सब के पीछे मनीष का हाथ है। उन्होंने शालिनी का किडनैप इसलिए किया था कि वह कोर्ट की सुनवाई में शामिल न हो सके। अभी शालिनी का शिव प्रसाद के पास फोन आता है। वह बताती है कि वे बच्चों के साथ सुरक्षित घर पहुंच चुकी है। ये सुनकर शिव प्रसाद हैरान रह जाता है। शालिनी उसे जल्दी घर आने के लिए कहती है क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं। शिव प्रसाद तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है। इधर शालिनी अपने बच्चों से कहती है कि उसने किसी तरह उन्हें बचा लिया है, लेकिन उन्हें शिव प्रसाद से झूठ बोलना है कि वे मौका देखकर गुंडों के चंगुल से भाग निकले। बच्चे उसकी बात मान जाते। उधर मनीष भूमिका से कहता है कि उसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। वह ओमकार को ऑर्डर देता है कि भूमिका को कमरे में बंद कर दो और जब तक केस खत्म ना हो उसे बाहर मत निकलने देना। भूमिका बार बार दरवाजा खोलने के लिए विनती करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को रेडी ही नहीं है। शिव प्रसाद घर पहुंचकर शालिनी से पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। शालिनी पहले से बनाई हुई कहानी उसे सुना देती है, लेकिन शिव प्रसाद उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि इतने खतरनाक गुंडों के चंगुल से इस तरह भाग निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। वह बार बार शालिनी से सच बताने को कहता है, लेकिन शालिनी कुछ नहीं बताती। तब वह बच्चों से पूछता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि बच्चे भी उससे झूठ बोल रहे हैं और कोई बड़ी बात उसे छिपाई जा रही है। तभी चिंटू बताता है कि वहाँ करण कुलकर्णी भी मौजूद था। शिव प्रसाद हैरान होकर पूछता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तभी चिंटू ये भी बता देता है कि विक्की शर्मा भी वहाँ था। शालिनी कहती कि अगर वह उसे सब बता देती तो क्या वह उन गुंडों को सामना कर पाता। वह एक साधारण इंसान है और ऐसे लोगों से अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता। वह उसे परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। शिव प्रसाद जवाब देता कि कानून अभी भी उनके साथ है और वह अपने परिवार की रक्षा के लिए पूरी कोशिश करेगा। इसी बीच शालिनी के पास नंदिनी का फोन आता है। नंदिनी बताती कि मनीष ने भूमिका को कमरे में बंद कर दिया है। वह कहते हैं कि वह अपने ही परिवार द्वारा भूमिका पर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं कर सकती। शालिनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह तुरंत वहां पहुंच रही है और पीयू को साथ लेकर निकल जाती है। शालिनी के जाने के बाद चिंटू शिव प्रसाद को बताता है कि उसकी मां ने अकेले गुंडों से लड़ाई की और उन पर गोलियां भी चलाई। यह सुनकर शिव प्रसाद पूरी तरह हैरान हो जाता है। उधर शालिनी दीक्षित परिवार के घर पहुंचती है। शालिनी मनीष और उसके भाइयों को कड़ी वार्निंग देती है। ओमकार दरवाजा खोलने से मना कर देता है। तभी शालिनी जोरदार लात मार कर दरवाजा तोड़ देती है और भूमिका को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वह नंदिनी से कहती है कि भूमिका को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाकर मनीष और उसके भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। ओमकार भूमिका से बहस करने लगता है, लेकिन भूमिका उसे करारा जवाब देती है। गुस्से में आकर भूमिका पर हाथ उठाने की कोशिश करता है ओमकार। तभी शालिनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और शालिनी उसकी जमकर पिटाई कर देती है। देखकर मनीष डर जाता है और तुरंत शिव प्रसाद को फोन कर देता है। मनीष शिव प्रसाद को बताता है कि शालिनी अब पहले जैसी नहीं रही, वह कोई साधारण औरत नहीं है। उसी समय चिंटू भी शिव प्रसाद को गोदाम में हुई पूरी घटना बताता है। यह सब सुनकर शिव प्रसाद सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन कहता है कि जो औरत अकेले गुंडों से लड़ सकती है और कबीर जैसे खतरनाक अपराधी का एनकाउंटर करने की धमकी दे सकते हुए आखिर है कौन। तभी चिंटू मासूमियत से पूछता है, क्या मम्मी ही मिसेज परशुराम है। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में शिव प्रसाद शालिनी को उसकी बहादुरी की कहानी सुनाता है और आगे बताता है। उसकी बातें सुनकर शालिनी घबरा जाती है। शिव प्रसाद सोचता है कि पिछले 10 सालों से शालिनी उसके साथ एक सामान्य पत्नी की तरह रह रही है, लेकिन वह उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। आखिर शालिनी कौन है और वह उससे क्या छिपा रही है। शिव प्रसाद अब हर हाल में इस रहस्य का पर्दा फाश करके रहेगा। तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या है रहस्य। धन्यवाद दोस्तों।